हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। और यही मेरी दुआ है हमेशा के लिए और हमेशा की तरह। आज 10:10 हो गए मेरे पास सुबह के। आपके पास शाम के 7:10 हो रहे होंगे मेरे ख्याल में। और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग जल्द मुझे ज्वाइन करेंगे। और वक्त को ज़ाय किए बगैर जल्द से जल्द हम अपनी टीचिंग की तरफ चलेंगे। आज मैं खुदावन का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावन की मीठी सुंदर खूबसूरत बातें, ज़ोरावर बातें, खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर करूँ। बहन जीता ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम बहन। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ आप अपने कीमती वक्त के अंदर से एक वक्त निकालते हैं ताकि हम सब मिलकर खुदावन के कलाम से सीखें। कुकू ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं। इनके यूट्यूब पर जाकर आप इनके गीत सुन सकते हैं। गुड मॉर्निंग बहन, बहन जीटा, गुड मॉर्निंग। बस एक आध मिनट हम देखेंगे, वक्त को ज़ाय किए बगैर हम अपनी टीचिंग की तरफ चलेंगे। जल्द से लोग मुझे ज्वाइन कर लें ताकि कई बार फिर मुझे रिपीट करनी पड़ती बातें जो जिन्होंने शुरू से ज्वाइन किया होता है उनके लिए वो गैर ज़रूरी हो जाती हैं फिर बातें। तो बहन पूनम ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम बहन जी। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। अपने हस्बैंड के बारे में बताइएगा अभी कैसी तबीयत है उनकी। हम सब दुआ में उनके लिए दुआ की हमने और उम्मीद रखते हैं कि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। इसकाल ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम इसकाल, गॉड ब्लेस यू बेटा जी। मैं आप सबका नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्त निकालते हैं और ज्वाइन करते हैं। राजा हैरिसन भी हमारे साथ हैं। कैसे हैं राजा, खिदमत कैसी जा रही है? आप आपके लिए मैं अक्सर दुआ करता हूँ कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे। नौजवान हमारे खुदा ने अपने अपनी खिदमत के लिए चुना, जैसे राजा हैरिसन है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। थैंक यू एंड वेलकम टू माय पेज। खुदावन के कलाम में से सीखेंगे खुदावन खुदा हमारा, सबका खुदा। ग्रेट, खुशी हुई उनकी ये सुन के कि तबीयत पहले से बेहतर है। बहन पूनम शहजाद को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप सबको रिक्वेस्ट है मेरी, इनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन अब पहले से बेहतर है। अपनी दुआ में याद रखिएगा सबको, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबके सबको। जी, खुदा और खुदा जो सारी दुनिया का, कायनात का खुदा है, मालिक है। और बाइबल मुकद्दस में जिसे हम यहोवा कहते हैं और उसके बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु, अपने मुनज्जी को खुदावंद यीशु कहते हैं हम। और इन स्पिरिट जो हमें तकवीत देता है, ज़ोर देता है, ताकत देता है, हम रूह पाक बोलते हैं। ये तसलीस का खुदा जिसे हम मानते हैं। हाँ, और शकील भाई के लिए दुआ कीजिएगा। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, शकील जोसेफ उनका नाम है, प्लीज़ उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइज थे पिछले 3-4 दिन से। अभी घर पर है। तो उनको प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखिएगा। उनके पेट का कोई प्रॉब्लम है, मुझे ठीक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कमज़ोरी है, सब कुछ है। तो उनको भी प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, शकील जोसेफ, उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। सुनीता खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। मेरी बेटी हैं, कनाडा में होती हैं। गॉड ब्लेस यू जी आपको। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। एनीवे, हम बात करते हैं अपने खुदा और खुदा की। हमारा जो खुदा है, जो पूरी कायनात का खुदा है, तसलीस का खुदा है, ट्रिनिटी का खुदा है, ट्राइन गॉड है जिसे हम मानते हैं, कसरत का खुदा है। वो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स, ये तीन का अदद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो मैं अदाद के उसमें नहीं जाता, लेकिन कामलियत का अदद,
ये सब ठीक, बट इस चीज़ को हम देखते हैं अगर इस ट्रिनिटी को, तो ये बाइबल में हमें बार बार इसकी वजाहत मिलती है और इसकी गवाही मिलती है कि हमारा जो खुदा है, जिस जिस पर हमें पूरा यकीन है, तसलीस का खुदा है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। इसी तरह से अगर हम किसी ख़ानदान को देखते हैं तो शौहर, बीवी और औलाद, तो ये ख़ानदान बनता है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं अपनी शख्सियत को देखते हैं, जिस तरह से खुदा ने इंसान को बनाया, तो रूह, जान और बदन, ये 3 चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को हम जिसके अंदर हमें ट्रिनिटी नज़र आती है। सू जॉन ने हमें ज्वाइन किया, गॉड ब्लेस यू बहन जी। अमजद गिल ने हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू भाई। तो इसके अंदर हमें ट्रिनिटी, तसलीस नज़र आती है, और उस तसलीस का खुदा जो है वो हमें एक 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 रिश्ते में ले आता है, और हमें दुआ भी सिखाता है यीशु मसीह कि जब भी तुम दुआ करो तो ऐ हमारे बाप कहकर दुआ करो। आपको एक रिश्ते के अंदर ले आता है, और उस रिश्ते के अंदर भी तसलीस पाई जाती है। हम देखते हैं पहला करंथियो और उसका 13वां बाब और उसकी आखिरी आयत, उसकी 13 आयत। पहला करंथियो 13 बाब और उसकी 13वीं आयत, आखिरी आयत। गर्ज, ईमान एक चीज, उम्मीद दो चीज, और मोहब्बत, ये ट्रिनिटी आ गई। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये इसके अंदर भी ट्रिनिटी आ गई। देखिए इस रिश्ते के अंदर ट्रिनिटी आ जाती है। गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, मगर मोहब्बत इनमें क्या है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। अफजल, अफजल लफ्ज ही फजल से निकला, ये ही फजल है आप पर कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है, और उसी मोहब्बत के अंदर हमें खुदा से उम्मीद है और खुदा पर ही ईमान है। मेरे अजीजों, उम्मीद कोई चीज़ नहीं, उम्मीद एक पर्सनालिटी, एक शख्सियत है जिसका नाम है यीशु मसीह। उस पर हम उम्मीद रखते हैं, और हम ये कहते भी हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, यानी यीशु पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उस पर हम ईमान रखते हैं। और हमारा ईमान खुदा का ईमान है। खुदा का ईमान हम खुदा पर रखते हैं तो हम ईमानदार बन जाते हैं। हमारा ईमान अलग और खुदा का ईमान अलग नहीं, बल्कि बाइबल में कई वर्सेस हैं, कई आयात हैं जिन पर मैं रोशनी कर डालूं। साबिर मुख्तार ने हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू भाई। तो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि उम्मीद कोई चीज़ नहीं, बल्कि उम्मीद एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है यीशु मसीह। उम्मीद पर दुनिया कायम है, यानी यीशु पर दुनिया कायम है। ईमान कोई चीज़ नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी है, एक शख्सियत है जिसका नाम है यीशु मसीह। खुदा का ईमान, ईमानदारों का ईमान का बानी, ईमान का फाउंडर खुदावन यीशु खुद। ईमान यीशु मसीह, उम्मीद यीशु मसीह, मोहब्बत यीशु मसीह। इस रिश्ते के अंदर जब यीशु हमें ले आता है तो उसमें ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। खुदावन पर हम ईमान रखते हैं, खुदावन से हम उम्मीद रखते हैं, और खुदावन से हम मोहब्बत करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसकी मोहब्बत के रिस्पॉन्ड हम मोहब्बत से करते हैं। तो जब रिश्ते में खुदा हमें ले आता है तो उसके अंदर उम्मीद पाई जाती है, उस रिश्ते के अंदर ईमान पाया जाता है, और उस रिश्ते के अंदर मोहब्बत पाई जाती है। और यही रिश्ता हमारा लोगों से, इंसानों से भी होता है मेरे अजीजों। यही रिश्ता, जब हम खुदा हमें रिश्ते में ले आता है तो हमारा भी एक दूसरे से रिश्ता हो जाता है। खुदा कहता है मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी दुल्हन हो। मसीह में हम सब बहन भाई हैं, एक रिश्ता कायम हो जाता है। आज इसी के ऊपर मैंने बात करनी है मेरे अजीजों। रिश्ता इंसानों में होता है, एक मेजर जो डिफरेंस है, रूह, जान और बदन। इंसान इस ट्रिनिटी से बना हुआ है, रूह भी है, जान भी है और बदन भी है। जानवरों में ये चीज़ नहीं होती, सिर्फ जान होती है और बदन होता है, रूह नहीं होती। क्योंकि जितनी चीज़ें खुदा ने जिंदा इस दुनिया में बनाई, जो जानवर, परिंद, चरिंद जो भी बनाया और कहा और वो बन गए, जिंदा बनाए, मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा बनाए, कहा और वो बन गए। लेकिन जब इंसान बनाया तो जिंदा बनाया, मुर्दा बनाया।
अपने हाथों से बनाया इंसान को और मुर्दा बनाया, उसके बाद उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका। यीशु मसीह कहता है राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु का दम फूका, ब्रीथ, वो सांसें खुदा ने डाली तो रूह, जान और बदन, ये तीनों चीजों का मरकब इंसान बना। और वो जानवरों से इंसान डिफरेंस हो जाता है, अशरफुल मखलूकात होता है, क्योंकि मसीह का दम भी हम में है, जानवरों में नहीं, इंसानों में। तो इस चीज में भी ट्रिनिटी आ जाती है, रूह, जान और बदन। जब आप रिश्ते में आ जाते हैं तो ये तीनों चीजें आपके अंदर दिखाई देती हैं। और रिश्तों में फिर क्या होता है? उम्मीद हो जाती है, ईमान हो जाता है और मोहब्बत हो जाती है। मेरे अजीजों, ये बदन जो है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके बदन में जो भी ये जिस चीज की भी कमजोरी है, ये कमी है, ये जरूरत है, सब चीजें डायग्नोज हो जाती हैं। सीटी स्कैन हो जाता है, एमआरआई हो जाता है, ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, और पता नहीं क्या 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 हजारों किस्म की चीजें हैं जो आपके इस बदन में जो कमी है, या जिस चीज के जो विटामिन्स चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, या जो चीज की कमी है, वो मशीन डायग्नोस कर देती है कि आपको किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं। लेकिन आपकी सोल को, आपके अंदर के कोर को, या आपके मन को, या आपके अंदर की स्पिरिट को, या आपके दिल को, अंदरूनी आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सब कुछ खुश है, रुपया है, दौलत है, पैसा है, बहन भाई है, रिश्तेदार है, मियाँ बीवी है, बच्चे, सब कुछ है, अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है। मन, जो आपका जो मन है, जो आपका जो अंदर की जो शख्सियत है, जो कोर है, वो मुतमईन नहीं, खुश नहीं। और आपके मन को इस वक्त क्या, आपकी बॉडी को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारे जो टेस्ट हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारी चीज़ें, ब्लड टेस्ट आपको बता देंगी कि आपको विटामिन सी की कमी है, ए की कमी है, बी की कमी है, क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लेकिन आपके मन को क्या चाहिए, इस चीज़ की कोई मशीन नहीं बनी। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताऊं कि आपके, इससे पहले कि आपकी बॉडी इफेक्ट हो किसी चीज़ से, आपका मन, आपका जो अंदरूनी जो आपकी शख्सियत है, वो पहले डैमेज हो जाती है, अफेक्ट होती है, और उसके बाद उसके असरात आपकी बॉडी पर आते हैं। तो जिस तरह आपकी बॉडी को ये सारे विटामिन्स की और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसी तरह से मेरे अजीज़ों आपके जो मन है, आपके जो अंदरूनी जो शख्सियत है, उसको भी न्यूट्रिशन की, उसको भी विटामिन्स की ज़रूरत है। क्योंकि हम रिश्तों में आए हुए हैं, रिश्ते में खुदा ने हमें डाल दिया हुआ, और उन चीज़ों के अंदर आपको इन न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। रिलेशंस के अंदर सबसे पहले आपका अंदर से अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, सुशील ने भी हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू बेटा जी, अगर आप अंदर से सेटिस्फाई नहीं है तो आपका बदन भी खुश नहीं रह सकता, आपका बदन भी जो है वो ताज़ा नहीं रह सकता, आपका बदन भी जो है वो सेहतमंद नहीं रह सकता। सुख और दुख की वजह ही हमारा जो मन है, ना कि बॉडी। आप अंदर से अगर खुश नहीं है तो बाहर से कभी भी खुश नहीं रह सकते। जिस तरह से आपकी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत है, विटामिन ए, बी, सी, डी, इसी तरह आपके सोल को, आपके जो आपका जो मन है, उसको भी न्यूट्रिशंस की, उसको विटामिन्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके मन को, आपके अंदरूनी ज़िंदगी को विटामिन ए की ज़रूरत है। विटामिन ए क्या है? अटैचमेंट। ए से अटैचमेंट, आपकी किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट होती है, दोस्त के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, बीवी के साथ, रिश्तेदार के साथ, चाचे के साथ, मामे के साथ, ताए, किसी ना किसी के साथ आपकी अटैचमेंट। और ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। ये रिश्ते जो खुदा ने आपको दिए हैं, बहन, भाई, माँ, बाप, बेटा, बेटी, दोस्त, मामू, चाचू, ताऊ, ये बेटा, फूफा, भांजे, भतीजे, ये जो रिश्ते में खुदा आपको लाया है, मैं रिश्ते से ही बात कर रहा हूँ कि खुदावंद आपको रिलेशन में लिया है। और इंसानों में रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, जानवरों में नहीं। इन रिश्तों में खुदा आपको खुद ले आया है, जो कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए।
इन रिश्तों की कदर करना और इन रिश्तों को एज ए न्यूट्रिशन अपने लिए लेना, एज ए वाइटामिन अपने लिए लेना और एज ए वाइटामिन किसी के लिए बनना, ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग है। अटैचमेंट, वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनकी किसी ना किसी के साथ अटैचमेंट है, अपनी फैमिली के साथ। अनफॉर्चुनेटली मियाँ बीवी के अटैचमेंट नहीं है, बाप बेटे की अटैचमेंट नहीं है, बहन भाइयों की आपस में अटैचमेंट नहीं है, रिश्तेदारों के एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं है। जबकि अटैचमेंट का आपकी ज़िंदगी में होना निहायत ज़रूरी है, आपकी रूह को तस्कीन देने के लिए, आपके इटर्नल अंदर से आपका जो मन है उसको खुश करने के लिए, उसको ताज़ा करने के लिए। और इस अटैचमेंट के साथ, इस विटामिन ए के साथ अगर विटामिन बी साथ जुड़ जाए, मतलब बॉन्डिंग, अगर आपकी एक दूसरे के साथ बाउंडिंग हो जाए, ये बॉन्डिंग इतनी ब्लेसिंग है कि वो लोग बहुत ब्लेस्ड हैं जिनकी किसी के साथ बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग आपके उस रिलेशन को रिफ्रेश कर देती है, ये बॉन्डिंग आपके उस रिश्ते को सपोर्ट करती है, उसको ताज़ा कर देती है, उसको जोर दे देती है, उसमें जान डाल देती है। रिश्तों के अंदर ये चीज़ इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। इस बॉन्डिंग के अंदर जैसे हम खुदा के लिए हमने पढ़ा कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, इसी तरह इस रिश्तों के अंदर जब चाहे वो बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, मामू चाचू ताऊ फूफा, जो भी रिश्ते, जो रिश्ते में आपको ले आते, इस बॉन्डिंग के अंदर अगर ईमान, उम्मीद और इस रिश्तों के अंदर अगर उम्मीद नहीं है आपको एक दूसरों से अच्छाई की, क्योंकि आप उम्मीद रखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, यही रिश्ता हमें अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के रिश्तों के अंदर भी नज़र आता है। एक दूसरे से आप उम्मीद होती है आपको कि मेरे लिए ये अच्छा करेगा, मेरे लिए अच्छा साबित होगा, मैं इसके लिए अच्छा करूँगा, ये उम्मीद होती है आपको। और यही आपका एक दूसरे के ऊपर फेथ होता है। जैसे खुदा पर फेथ है, ऐसे एक दूसरे पर भी आपका ईमान होता है। नहीं है मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, ये आदमी अच्छा करेगा, ये करेगा, क्योंकि रिश्तों के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। और वही चीज़ें जब आपका ईमान और उम्मीद एक दूसरे से दुरुस्त और सही होता है, तो ये चीज़ें आपको एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती हैं। और वह आप मोहब्बत करते हो। और खुदा की मोहब्बत, 3 तरह की मोहब्बत भी हमें बाइबल में नज़र आती है मेरे अज़ीज़ों। इरोस, फिलोस और अगापे, ये तीनों मोहब्बतें हमें बाइबल के अंदर नजर आती है। इरोस मोहब्बत मतलब जिस्मानी मोहब्बत, जिसमें सिर्फ जिस्म की तस्कीन होती है एक दूसरे से। क्या वो मोहब्बत नहीं होती? वो भी है जिस्मानी मोहब्बत, इरोस मोहब्बत। फिलोस यानी अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं उससे मोहब्बत करूंगा, अगर कोई मुझसे नफरत करता है तो मैं नफरत करूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से, ये भी मोहब्बत है। और तीसरी मोहब्बत है अगापे मोहब्बत, अनकंडीशनल मोहब्बत जो खुदा हमसे रखता है। तो ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये वाली जो मोहब्बत बाइबल के अंदर बताई जा रही है, जो खुदा की मोहब्बत है, ये अनकंडीशनल है। जब मैं अपने बेटे से, बेटी से, बीवी से, भांजे भतीजों से, रिश्तेदारों से वो मोहब्बत रखता हूँ जो अनकंडीशनल है, जो खुदा ने मुझे जो मोहब्बत मुझसे रखता है, वही मोहब्बत मैं अनकंडीशनल मोहब्बत जब किसी से रखता हूँ, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, तो वही मैं फिर तवक्को भी करता हूँ आगे से कि उसी तरह से लोग मुझसे मोहब्बत करें। अनकंडीशनल, कंडीशन ना हो। अगर उसके अंदर कंडीशन है तो वो कारोबार है। अगर उस मोहब्बत के अंदर कंडीशंस रखी गई हैं, तो ऐसा ये होगा तो फिर हम ये से कर देंगे, वो ये होगा तो फिर हम ये कर देंगे, वो ऐसा होगा तो ये नहीं किया तो फिर हम वो नहीं किया, ये कंडीशंस हैं। फिर वो मोहब्बत खुदा की मोहब्बत नहीं, कारोबारी मोहब्बत है। फिर वो रिश्ते भी कायम नहीं रहते और वो रिश्तों के अंदर उम्मीद और ईमान की कमी हो जाती है और गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। और जब गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं तो फिर दूरियां शुरू हो जाती हैं। फिर रिश्ते बनना नहीं बल्कि रिश्ते ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और इस दुनिया में आप अकेले रह जाते हैं, जबकि खुदा ने आपको रिश्तों में रखा है।
ये आपकी तरफ से नहीं है। ये रिश्ते खुदा आपको, आपने अपनी तरफ से कोई मामू चाचू ताऊ बहन भाई नहीं बनाए, खुदा ने आपको गिफ्ट दिए हैं। और उन रिश्तों में गलत फहमी का बीज डालकर, ईमान ना रखते हुए, यानी ट्रस्ट ना रखते हुए, फेथ ना रखते हुए, शक की बुनियाद पर जब वो रिश्ते चलते हैं तो फिर वो एक वायरस का काम करती है, जिनका ख़त्म होना नहायत ज़रूरी है आपके रिश्तों में से। अदरवाइज दीमक की तरह आपको अंदर से चीज़ें खा जाती हैं। फिर आपके टेस्ट सारे हो जाते हैं सिटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये वो सब हो जाता है, लेकिन बीमारी नहीं डायग्नोज हो रही थी, क्योंकि वो बीमारी जिस्मानी नहीं बल्कि अंदरूनी आपके मन की बीमारी है। और वो बीमारी लायक अच्छे ट्रांसपेरेंट रिश्तों की सादगी और मोहब्बत से वो बीमारी दूर होती है। अदरवाइज आप अंदर से बेसुकून ही रहते हैं। बॉन्डिंग के साथ साथ अगर इसके अंदर विटामिन ए यानी अटैचमेंट, विटामिन बी यानी बॉन्डिंग, और इसके साथ अगर विटामिन सी आ जाए, वो क्या है? केयरिंग, केयर करना। जब आपकी अटैचमेंट होती है और उस अटैचमेंट ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की बुनियाद पर होती है, उसके अंदर आपकी बॉन्डिंग होती है जो अनकंडीशनल होती है, जिसकी कोई कंडीशंस नहीं होती, बल्कि खुदा की मोहब्बत को सामने रखते हुए होती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी के तौर पर ये केयरिंग का काम शुरू हो जाता है। तफस्सुर ने हमें ज्वाइन किया, ब्लेस यू भाई। आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, फिर एक दूसरे की जड़ें नहीं काटते बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ख्याल रखना बहुत बड़ी बात है। खुदा अपने लोगों का ख्याल रखता है, प्रोटेक्ट करता है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है, संभाल कर रखता है। जब इन रिश्तों में ये चीज़ें होती हैं तो फिर आप एक दूसरे का ख्याल रखते हो, अदरवाइज एक दूसरे के लिए घड़े खोदते हैं, खड्डे खोदते हैं आप एक दूसरे के लिए। अटैचमेंट, बॉन्डिंग और केयरिंग के साथ ये तीनों चीज़ें तब होंगी मेरे अजीजों जब आपकी इस मन के अंदर विटामिन डी भी होगा। आप बोलेंगे विटामिन के ऊपर सारी बात कर रहा है, मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ। और वो क्या है? डेडिकेशन। जब आपकी डेडिकेशन, जब आप एक काम करना ही ना चाहें तो वो काम होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक डेडिकेशन हो गया, अगर एक काम का आप करना चाहते हैं तो आप हिमालय पर भी चढ़ सकते हैं। और अगर एक काम करना ही नहीं चाहते तो आप 6 फुट की दीवार पर भी नहीं चढ़ सकते। करना ही नहीं है आपने, आपकी वो सोच ही नहीं है, आपकी वो डेडिकेशन ही नहीं है, आपको वो प्लान ही नहीं है, आपने उस तरफ जाना ही नहीं है, तो फिर वो काम नहीं होगा। लेकिन मेरे अजीजों, अंदर से आपकी रूह, आपके मन की शांति के लिए, सुकून के लिए, सेहत के लिए, कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो मेरी नाफ की सेहत है, नाफ की सेहत है। खुदा हमारी नाफ की सेहत है मेरे अजीजों। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत जो है हमारी नाफ की सेहत है। और यही ईमान, उम्मीद और मोहब्बत जो हमें रिश्ते में ले आती है, जो रिश्तेदार है, ये हम एक दूसरे के लिए एक दूसरे की नाफ की सेहत बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज ये रिश्ते जिनको हम विटामिन्स के तौर पर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की इंकरेजमेंट के लिए, एक दूसरे की ताकत के लिए, एक दूसरे की केयरिंग के लिए, एक दूसरे की जोर के लिए इसको इस्तेमाल करें, इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम होते हैं ज़्यादातर। एक दूसरे को पीछे करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को रुस्वा करने के लिए, एक दूसरे को इंसल्ट करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। जो कभी भी
किसी की तरक्की का सबब नहीं बन सकती। अगर आप किसी को पीछे करके, नीचे करके आप समझते हैं कि आप आगे चलेंगे, तो नहीं है, कभी भी हो नहीं सकता। ये फार्मूला ही नहीं है, ये है ही नहीं, ये कोई चीज़ ही नहीं, ये आपकी सोच, एक दिमाग का फतूर है और कुछ भी नहीं। तो मेरे अजीज़ों, कहने का मकसद आज इस लिहाज से मैं कहना चाह रहा था, खुदावंद जो आपको रिश्ते में ले आया, और वो ही रिश्ते खुदा ने ज़मीन पर भी आपको दिए, उन रिश्तों की कदर करें और हर वक्त कोई आपके लिए फ़ायदे का सबब बने, ये भी खुदा से दुआ किया करें कि आप किसी के लिए फ़ायदे का सबब बने, भलाई का सबब बने। ये कारोबार नहीं है कि फ़ायदा या नुकसान, लेकिन आप किसी के काम आ सकें, आप किसी के लिए कुछ कर सकें, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। करके देखें। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इस तरह का दिल, इस तरह का मन, इस तरह का खुदावंद ने मुझे तबीयत दी कि ये सारे काम पता नहीं कितने अरसे से, मुझे टाइम नहीं याद, जब मैं खिदमत में नहीं था तो भी इसी तरह का दिल था मेरा कि, और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा ने मुझे बहुत ब्लेस किया। इसलिए नहीं कि मैं ऐसे करता हूँ फिर मुझे ब्लेस किया, मैं हूँ ऐसा। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आपको जो खुदा ने रिश्ता या चीज़ें या ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उन चीज़ों पर गर्व कर सकें, खुश हो सकें, प्राउड कर सकें कि हाँ मैंने ये किया। आपके पास कोई स्टोरी हो, आपको किताब लिख सके, आप किसी से बैठ कर कोई बात कर सकें कि हाँ मैंने ये किया, खुदा ने मुझे यहाँ ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया। ना कि ये कि आप अगर कभी कुछ लिखने या पढ़ने या बोलने शुरू हो तो सिर्फ आप ये बता सके कि मैंने उसको चीट किया, फिर मैंने इसको चीट किया, फिर मैंने इसका ये खा लिया, फिर मैंने उसका ये खा लिया। कितना होशियार है तेरा भाई। इसको फ्रॉड बोलते हैं, फ्रॉडिया बोलते हैं इसको। तो ऐसे लोग किताबें नहीं लिखते, ऐसे लोग अपनी स्टोरी, उनके पास कोई स्टोरी नहीं होती जो किसी को बता सकें। तो खुदावन के इस कलाम की रोशनी में कि पहला करंथियों 13 बाब और उसकी 13वीं आयत, आखिरी आयत इस चैप्टर की, कि गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत करें इस रिश्तों के अंदर, और अनकंडीशनल। और आप देखें किस तरह से आपकी ज़िंदगी में अजीब गरीब काम होते हैं, और किस तरह से आपके मन को शांति मिलती है, आपके अंदर, आपके अंदरूनी शख्सियत को किस तरह से आपको सुकून मिलता है। करके देखें, ट्राई करें। कलाम में लिखा हुआ आजमा कर देखो, आजमा कर देखें कैसा लगता है आपको। मैं उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि ये तीनों चीज़ें जो आपको खुदा ने सब चीज़ें दी हुई है, आपको ये सारे वाइटामिन्स आपके पास हैं, इनको लायक तरीके से इस्तेमाल करें, इस्तिफादा हासिल करें। ब्लेसिंग आपके पास है, आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या है। कोशिश करें इन रिश्तों की कदर करें, और इन रिश्तों के अंदर रहते हुए खुदा का शुक्र करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुश रखें हमेशा, और आपके ज़िंदगी के तमाम मसले मसाइल को हल करे। खुदा बरकत दे आपको। अगले संडे फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और बात के साथ। उम्मीद करता हूँ आज जो मेरी बातें आपके साथ शेयर की हैं आपकी तरक्की का सबब बनेंगी, वो कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। मुझे, मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल। अगले संडे मिलते हैं, बाय।